नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हिंदुस्तान के नाम से एक बड़ा हिंदी न्यूज़पेपर है और उसमें जो खबर छपी है उसके बेसिस पर हम ये आपके साथ में जानकारी साझा करना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में नोरसेट 4 के रिज़ल्ट के साथ में क्या होने वाला है। सबसे पहले डिस्कस कर लें कि जो इस खबर में है, न्यूज़ में है, वो एक्चुअल में है क्या। जो पिछली नोरसेट 4 हुआ है उसमें जो नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम के लिए, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए जो पेपर के लीक होने का जो केस है उसमें हुआ क्या है। कंप्यूटर की मिरर स्क्रीन बनाई गई कोई डिवाइस लगा करके, जिस भी तरीके से होता है वो सब बच्चों को भी पता है आजकल की कैसे चीज़ें हो सकती हैं, कैसे पॉसिबल हैं। इस टेक्नोलॉजी के समय में यूट्यूब पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बच्चों को सब पता है। जो पेपर से जो पेपर के क्वेश्चंस जो हैं, स्क्रीनशॉट जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे उसके हिसाब से। तो यहाँ पर एम्स अब क्या कह रहा है, एम्स ये कह रहा है कि हमें जो अब की बार उन्होंने कल वो राजस्थान का नाम ले रहे थे, अब पंजाब के मोहाली का नाम ले रहे हैं। और पता है सबको कि गड़बड़ियाँ जो हों कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे हुई होंगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही जगह पर हुई है, मतलब 8, 10, 15, 20 सेंटर पे तो पक्का मतलब केसेस तो पक्का रहे होंगे। ये चलो वो एक अलग जांच का विषय है और एम्स उसमें अपने बताने के हिसाब से जांच कर भी रहा है। लेकिन अब जो कहने के हिसाब से अब हो क्या रहा है, अब हो क्या रहा है या होने वाला क्या है, एम्स इसको लीक नहीं मान रहा है। पेपर को एम्स 1% भी लीक मानने को तैयार नहीं है। हर एक चीज़ की डेफिनेशन होती है और एम्स के उसके हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से वो पेपर लीक में नहीं आ रहा कि भी एग्ज़ाम से पहले पेपर बाहर आ जाए तो ही हम उसको लीक मानते हैं। और ऐसे केसेज में जो परीक्षा के अंदर से किसी ने कुछ हेल्प करिया की है तो उसमें जो शामिल जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। जिस भी तरीके से जो एम्स करेगा वो अपने लेवल पर करने वाला है। यहाँ पर अब अगर रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो नोरसेट 4 का रिज़ल्ट जो अपने तय समय, इसका मतलब 20 जून से पहले आने वाला है। 20 जून से पहले का मतलब हो गया कि अब नोरसेट, अगर एम्स चाह रहा है सितंबर में नोरसेट कराना तो उसका भी होना लगभग तय है। जो कि आने वाले जैसे रिज़ल्ट आएगा तो उसके आने के 10 दिन के अंदर अंदर ये तय हो जाएगा कि नोरसेट 5 को कब कराया जाना है। अब हमारा एक ही सजेशन है आप लोगों के लिए कि जो चीज़ें चली गई, सब बच्चों को रिज़ल्ट पता है अपना अपना, और रिज़ल्ट अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए। इसका मतलब आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है, उस कैडर में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें उस कंपटीशन का स्तर नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हमेशा नहीं चलनी है। सबको पता है कि कौन कैसे पढ़ रहा है, कौन कैसे पढ़ा रहा है। नर्सिंग स्मार्ट ने पहली बार एंट्री मारी है कि हम 100% सिलेबस पढ़ाएंगे। आज तक केवल एप्टीट्यूड पढ़ा रहे थे, कुछ एक पोर्शन पढ़ा रहे थे। अब 100% जब हम पढ़ा रहे हैं तो चीज़ें समय के साथ में बदलेंगी। वो 120 125 वाला फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। आने वाले समय में सिलेक्शंस जो हैं कंपटीशन के साथ में निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है सुपरफिशियल तैयारी करें, सारा सिलेबस एक बार देख लिया जी, 2 बार देख लिया, 3 बार पलट लिया, लेकिन चीज़ें याद नहीं है। वो आने वाले समय में अब नहीं चलने वाली है। हमारा आप लोगों से केवल एक ही अपील है, छोटी सी। हम कहीं से नहीं कह रहे कि आप हमें ज्वाइन कीजिए। हम बार बार आप लोगों को कहना चाह रहे हैं कि आपका ब्रेन जो है वो दूसरे लोगों के हाथ में मत दीजिए जो 10-12 घंटे आप लोगों को पढ़ाई करा रहे हैं। बेहतर है कि सेल्फ स्टडी कीजिए, बेहतर है कि सेल्फ स्टडी कीजिए। यह सेल्फ स्टडी से जो बच्चा 10 से 12 घंटे की क्लासेज उनकी ज्वाइन करेगा, 5-6 घंटे फिर खुद पढ़ने की कोशिश करेगा, लिख करके ले लीजिए, उसके सिलेक्शन के चांसेस लगभग 99% कम हो गए हैं। लगभग 99%। और कोई बच्चा निकल रहा है तो केवल इसलिए निकल रहा है कि दूसरे बच्चों ने कम तैयारी करी है। वो कंटेंट के हिसाब से बच्चा अब नहीं निकल सकता। हम डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आएंगे कि किस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इतने घंटे कोचिंग्स में बैठा करके, चाहे ऑफलाइन क्लासेज हों या ऑनलाइन क्लासेज हों, बच्चों का माइंड हाईजेक कर रखा है। हम बहुत ही साइंटिफिक डेटा के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि आप लोगों का ब्रेन जो है वो हाईजेक किया जा रहा है अलग अलग कोचिंग प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब के ऊपर जो लाइव वीडियो चला करके कि साहब हम ही हैं बेहतर, हमसे ही सिलेक्शन निकलेगा। और हम इस चीज़ को डे 1 से धत्ता बताते आ रहे हैं कि जी नहीं, अपना ब्रेन आप ऐसे लोगों के हाथ में मत दीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। कहीं से आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े तो नर्सिंग स्मार्ट आपके लिए है। यही रीज़न है कि हमारा 100% सिलेबस इतने नॉमिनल चार्जेस पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अब वो देखो आप लोगों के ऊपर है, हम कहीं से भी नहीं करें। सर आप भी तो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो जी, कहीं भी नहीं कर रहे हैं, कहीं से भी नहीं कर रहे हैं। जिस दिन बच्चे छोटी से छोटी लैंग्वेज समझने लगे ना, बुक्स की जो अच्छी बुक्स हैं मार्केट के अंदर, जो बाहर की अच्छी बुक्स आती है, सुंदर्स है, लिपिन कोट है, मोसवीज है, उनकी बुक्स को समझने लग गए
इन कोचिंग सेंटर्स की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग सेंटर्स की उस समय ज़रूरत पड़ेगी जब एक्चुअल में कंपटीशन होगा, जो कि आज की डेट में नर्सिंग में नहीं है। और ऐसे टीचर्स आपको हद लेवल का एक मतलब जो होता है ना, उस लेवल तक जाकर के हम बता रहे हैं, उस स्तर के टीचर्स अभी आपको जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ पर नहीं है। बार बार कह रहे हैं हम आप लोगों को, यही रीज़न है नर्सिंग स्मार्ट अकेले पढ़ाते हैं। नर्सिंग स्मार्ट पे मतलब टीम है, बैकएंड टीम है, लेकिन टीचर जो है वो अकेले टीचर जो है इस काम को लेकर के चल रहे हैं, यही रीज़न है। आगे आप लोगों की समझ की बात है कि आप क्या 1-2 साल ऐसे ही चले जाना चाह रहे हो कि हर 3 महीने में एग्ज़ाम दे करके साहब रिजल्ट तो नहीं आया जी, फलानी जगह से कोचिंग ले ली, फलाने के नोट्स पढ़ लिए। आप हमारी क्लासेज को, जो नोट सेट 5 का कोर्स है, अभी तक हमने जो क्लासेज की हैं उन सारी क्लासेज को हमने ओपन करके रखा हुआ है फ्री सबके लिए। जिस तरीके से यूट्यूब पर लोग क्लासेज करते हैं, हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए वो एडवर्टाइजमेंट। उनसे नोट्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आप लोगों को समझना चाहिए कि उन नोट्स की जो है लैंग्वेज क्या है, किस तरीके से वो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। कुछ टेस्ट भी हमारे अवेलेबल हैं जिनसे आप जाकर देख सकते हो कि लोग टेस्ट में क्या करते हैं, जो 3-4 बुक्स हैं उनकी कॉपी करते हैं, बस वही टेस्ट। इंसान का ब्रेन जो है ऑडियो विजुअल को ज़्यादा याद रखता है। जो चीज़ आपने देखी, आपने यहाँ पर कोई एक बोतल रखी हुई है एक कलर की, यहाँ पर एक बोतल रखी हुई है समझ लीजिए, और सेम क्वेश्चन अगर इमेज बेस का एग्जाम के अंदर आ गया तो आपके दिमाग में छपा हुआ है ये ग्रीन वाली थी, ये रेड वाली थी। लेकिन अगर क्वेश्चन को अगर एग्जाम में बदल करके दे दिया, यहाँ पर रेड रख दी, यहाँ पर ग्रीन रख दी, तो वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ग्रीन बोतल के अंदर क्या आता है, रेड बोतल के अंदर क्या आता है, तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने तो एग्जाम के अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर पढ़ा क्या है। जो बोतल जिस तरीके से अरेंज थी, हम बच्चों को काफ़ी बार चैलेंज से कहते हैं कि हमारे क्वेश्चंस आप किसी को बुक से बता ही नहीं सकते, और सेम उसी स्तर के मतलब उन्हीं बुक से क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है। हमने मेहनत करके क्वेश्चंस पे काम कर रखा है, मेहनत कर रखी है, ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि साहब हमने तो क्वेश्चन पढ़ लिया और हमने तो क्वेश्चन देख रखा, अच्छा जी इसका आंसर तो ये है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं, आंसर आ गया, आप खुश हो रखे हैं, सेल्फ एवल्यूएशन हो नहीं पा रही है। ऐसा नहीं होता। रीज़न यही है कि आप टेस्ट 3 दे करके भी 3-3 घंटे अपने ख़राब कर रहे हो रोज़ के, और वहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक्चुअल में आपको नुकसान हो रहा है। हम दावे के साथ में कह रहे हैं, ऐसी कोई भी टेस्ट सीरीज जो कि हम डेली के हिसाब से ज्वाइन कर रखी है, और जिसमें कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें बुक्स के कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, 2 कंडीशन, एक तो जो कि डेली टेस्ट कराती हैं वो आपको नुकसान कर रही है, फ़ायदा देने का तो सवाल ही नहीं होता। दूसरी चीज़, जिसमें दूसरी बुक से क्वेश्चन को केवल कॉपी कर रखा है, 1% भी मॉडिफाई नहीं कर रखा, वो क्वेश्चन वो टेस्ट सीरीज भी आपको क्लियर कट नुकसान दे रही है। हम अननेसेसरी टाइम नहीं लेंगे। आप लोगों को लास्ट में एक ही मैसेज देना चाह रहे हैं कि रिज़ल्ट जो है एम्स ने अब लगभग क्लियर कर दिया है कि हम टाइम पे डिक्लेयर करेंगे, जो कि 18-20 जून के करीब हो सकता है। इसका मतलब अब आप अगली नोट सेट की प्रिपरेशन में लग जाइए। हमारा मैसेज यही है कि सेल्फ स्टडी कीजिए, नहीं समझ में आती कुछ एक चीज़ें, हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं। लेकिन जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे कोचिंग करा रहे हैं, उनसे आप दूर रहिए, अपना भविष्य ख़राब कर रहे हैं। थैंक यू।